नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारंग प्रमंडल में एक बार फिर हलचल है। सारंग प्रमंडल में स्थितियां ऐसी बनी है जिसकी आज चर्चा होनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ले चलते हैं मौनिया बाबा के मेले। मौनिया बाबा का मेला संपन्न हो चुका है। 2 दिनों तक पूरा महाराजगंज भरा रहा। ऐसे तो मेला 1 महीने तक चलेगा, लेकिन जुलूस और अखाड़ा सब कुछ हो चुका है। मेला शुरू हो गया है। मेला 1 महीने तक चलेगा। लेकिन देखिए, जो मेला 101 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था 1923 में, वो आज 101 वर्ष पूरा होने के बाद अब पहली बार राजकीय मेले के रूप में इस बार मेला लगा था। लेकिन सुविधाओं के नाम पर फिर वही आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। देखिए, स्थिति ऐसी बनी कि जो बिहार वाले योगी हैं अंगद जी महाराज, उनको धारणा पर बैठना पड़ा और तब एसडीएम ने उन्हें धारणा तोड़वाया। चलिए हमारे साथ आपको जो कमी लगेगा वो आपको बताते जाइए। बाद में मेले की खाना पूरी कैसे की गई होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि मेले में डीएम, एसपी, तमाम तरह के सभी अधिकारी के पहुंचे हुए थे। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ साथ इस क्षेत्र के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन महाराजगंज मौनिया बाबा मेला राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद वो सुविधाएं नहीं पा सका जिसकी उम्मीद महाराजगंज के लोगों की थी। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब अगली बार मेला लगेगा। क्या सिर्फ नाम का राजकीय मेला रहेगा या इसे कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी? नहीं हुआ, लेकिन प्रथम बार 3 लाख रुपया सरकार ने कला संस्कृति मंत्रालय ने उसको मुहैया परसाली करा दिया और जिसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा बहुत हुआ। इस बार मैं आपको बताऊं कि वह 3 लाख की जगह 5 लाख वो हो गया और पर्यटन विभाग से भी लगातार प्रयास जारी है। अभी फिक्स नहीं है कितना, लेकिन पर्यटन विभाग से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो यह एक हो गया कि पहले यह तमाम चीज आम जन करते, लेकिन आज आम जन के साथ सरकार भी इस सहयोग में लग गई। यह एक सबसे बड़ी बात। आम जन को तो करना ही है, लेकिन सरकार भी उसमें लग गई। पहले मंच बनाने के लिए कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग माथापच्ची करते रहते हैं, मुझे पूरा का पूरा ध्यान में है। लेकिन आज भी आपकी चिंता है। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले तक आप एक बात चिंता रही, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं। लेकिन मैं चूंकि जिलाधिकारी से मेरी लगातार बात हो रही थी और मैं आप लोगों को यही कहता था कि आप चिंता मत करिए, 24 के संध्या के पहले सारा चीज पूर्ण रहेगा, आप इतनी व्यवस्था आप चिंता मत करिए। तो आपको देखा, कल मैं शाम में बात किया था, आपने कहा कि नहीं बहुत काम तेजी में हो रहा। जिलाधिकारी, एसपी इस पर अपने फिर एक बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले से भी करते थे। यहाँ के मंडल पदाधिकारी, यहाँ के डीपीओ, लगातार अन्य पदाधिकारी भी, यहाँ के एडीएम, यहाँ के डीडी, सब लोग लगकर करते रहते थे। और हमारी चिंता नजर पहले उस पर थी। पहले यहाँ सरकारी न होने के बाद पहले सौभाग्य से जिलाधिकारी और एसपी आ जाते थे। लगता था कि एसपी जिलाधिकारी आ गए, लेकिन आज तो उनकी एक परम जिम्मेदारी बनती है कि यह राज्य स्तर से इसके लिए फंडिंग भी है और राज्य के जो राजकीय मेला है उस मेले के सूची में मौनिया बाबा मेला समाहित हो गया है, दर्ज हो गया है। और मैं तो यह विश्वास करता हूँ कि मौनिया बाबा की कृपा है। उन पूर्वजों ने जिस भाव से इस मौनिया बाबा के मेला को 100 वर्ष पहले लगाया है, आने वाले दिनों में यह बिहार का गौरव बनेगा भाई। यह मेला निश्चित रूप से बिहार का गौरव बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तादाद में आने के बाद भी जो अमन चैन यहाँ बरकरार रहता है विदाउट कोई बेटी का, तो वह एक गौरव का विषय जाएगा। अन्य चीजों पर भी अगले साल से आप सबके विचार विमर्श से, आप सबके राय से आगे और क्या करना चाहिए, तो अलग अलग विभागों को भी हम सब जोड़ेंगे। राजकीय मेला हो गया तो उनके प्रदर्शनी लगाने का भी व्यवस्था की जाएगी कि भाई 2 दिन 3 दिन से प्रदर्शनी लगेगी। उद्घाटन के तौर प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन हो जाएगा, 3 दिन प्रदर्शनी रहेगी। तो अलग अलग विभागों की भी जानकारी, जैसे हेल्थ का हो जाएगा, मान लीजिए हेल्थ के अलावा आप नगर विकास का हो जाएगा, उसके अलावा आपके सड़क का हो जाएगा, अन्य चीजों के भी जो मैं कहूँ
बाकी अन्य चीजों में क्या देश में राज्य में क्या हो रहा है उसके अगर आपके जब पर्यटक के लिए वह प्रदर्शनी लग जाएगी तो आपको उसका और लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा कि राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, किन किन बिंदुओं पर कितना खर्च हो रहा है। तो यह एक मेले का राजकीय स्वरूप इससे शुरू होता है अभी कि जिससे सोनपुर में लगता है। सोनपुर व्यापकता है, सोनपुर का पहले से व्यापक उस स्थिति में है तो उसमें प्रदर्शनियां लगाई जाती है। तो यहाँ भी प्रदर्शनियां आगे लगे, अब हम सब के यही प्रयास रहेंगे। राजकीय तो हो गया, फंडिंग में मिलना शुरू हो गया, प्रदर्शनियां जब लगेगी तो अब प्रदर्शन लगाने वाले विभाग भी अपने खर्च करते हैं तो एक स्वरूप और बड़ा व्यापक हो जाएगा। हमें लगता है कि व्यापकता के कड़ी में यह राजकीय मेला का होना एक बहुत बड़ा शुमार के रूप में, एक मील का पत्थर के रूप में साबित होगा। देखिए, मेला का जो शुभारंभ मंच था, उस मंच पर स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे ने ये सवाल भी उठा दिया। बाद में वो मेला के बाद उन्होंने मीडिया से बताया भी कि किस तरह से मेले को राजकीय मेले का दर्जा तो मिला है, लेकिन सुविधाएं राजकीय मेला वाला नहीं मिला है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जुलूस और मेला बीत गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस मेले में पहले अखाड़े और शस्त्र प्रदर्शन को महत्व दिया जाता था, उस मेले में ऑर्केस्ट्रा पर डांस करती नृत्यांगनाएं अब प्राथमिकता बन गई हैं। नौजवानों की टोली ऑर्केस्ट्रे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। हालांकि सभी अखाड़ा भी निकला और मौनिया बाबा का मेला संपन्न हो गया। इस मेले को लेकर प्रशासन की हाथ पांव फूले रहते हैं, क्योंकि पूरे आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग अस्त्र शस्त्र से लैस होकर आते हैं, अखाड़े निकलते हैं, लोग शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, लाठियां भांजते हैं, तो कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए प्रशासन जो है वो सतर्क रहती है। लेकिन देखिए, मेला संपन्न हुआ। दूसरी बड़ी जो चर्चा है वो आरजेडी से है। जब से आरजेडी ने हिना साहब को आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तब से सीवान की राजनीति में नई ऊर्जा है। हिना साहब के समर्थकों को ऐसा लगता है कि अब राजद में सब कुछ फिर से ठीक हो गया है। ओसामा साहब को रघुनाथपुर से टिकट भी मिलने वाला है। रघुनाथपुर के जो विधायक हैं हरिशंकर यादव, उन्होंने बजाबते पगड़ी पहनाकर ओसामा साहब को ये संकेत भी दे दिया कि ये विरासत जो है रघुनाथपुर की, अब उन्हें संभालनी है। अवध बिहारी चौधरी भी इस मौके पर उपलब्ध थे। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में जिस तरह से एकजुटता आई है, उससे एनडीए को भी सीख लेना पड़ेगा और एनडीए को भी तत्परता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कई सीटों पर पेच अभी महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है, सारण जिले में। तो इसको लेकर राजनीतिक हलचल सारण और सीवान जिले में बढ़ी हुई। अब देखिए, सीवान जिले में क्या है कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब आ सकते हैं। 29 तारीख का डेट है। मोतिहारी से गोपालगंज और गोपालगंज से सीवान, ये जो वोट अधिकार रैली निकल रहा है, इसके तहत राहुल गांधी आने वाले हैं। और राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई जान है। महागठबंधन के जो भी नेता हैं वो इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि किस तरह से सफल बनाया जाए कार्यक्रम को। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण प्रमंडल की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और यहाँ उत्साह का माहौल है। अब चलते हैं, जब यहाँ से निकलिएगा सीवान से गोपालगंज में। गोपालगंज से एक दुखद खबर आई। गोपालगंज के पूर्व सांसद बाहुबली नेता काली प्रसाद पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली में उनका निधन हो गया और उसके बाद गोपालगंज में उनके समर्थक मायूस हैं। कुचायकोट में पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस निर्दलीय, पहले वो 80 में विधायक रहे और फिर 84 में सांसद बने गोपालगंज से निर्दलीय ही। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस के बाद
वो राजद लोजपा होते हुए फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से शुरू करके कांग्रेस पर अपनी पारी की समाप्ति की है। कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरे जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं ढूंढता हूँ ऐसा मौका है गोपालगंज के पासियों, कब काली की जिंदगी आपके काम आ जाए। ये मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। गोपालगंज में उत्साह कम है। महागठबंधन के नेता भी अब काली प्रसाद पांडे को याद कर रहे हैं। तो चलिए, गोपालगंज की स्थिति यही है। हालांकि गोपालगंज में भी राहुल गांधी आने वाले हैं, और जब गोपालगंज में राहुल गांधी आएंगे तो उसकी भी तैयारी वहां के महागठबंधन के नेता करेंगे। उत्साह से उनको करना पड़ेगा। तो अभी 1-2 दिनों के बाद वहां भी पूरी तत्परता के साथ लोग लग जाएंगे। अब आ जाइए, जरा सारंग की बात कर लेते हैं। सारंग में प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग को लेकर उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं। कार्यकर्ता तो उनके सिवान, सारंग, गोपालगंज के साथ साथ बिहार के कई जिलों में है। तो चलिए, अभी दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।